बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। इस सवाल को हल करने से पहले एक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल जिसको मैंने नाम दिया है z, और उसका हमने जो है ना कंजुगेट लिया और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इसका जो आंसर आएगा वो रियल नंबर में ही आएगा। किस में आएगा? रियल नंबर में आएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे ये पार्ट ए हमें दिया हुआ है 4, तो मैं लेट लेता हूँ कि लेट इसको मैंने z इज इक्वल टू ये 4 है। अब यहाँ पे जो है ना एक रियल नंबर तो दिया हुआ है पर इमेजिनरी पार्ट्स नहीं है यहाँ पे, तो मैंने इसके साथ इमेजिनरी पार्ट्स भी ले लिया। अब इस z का मैंने कंजुगेट लेना है, यानी बार का मतलब यही है कंजुगेट। अब जैसे ये 4 प्लस 0 आयोटा कंजुगेट, और कंजुगेट में हम क्या करते हैं, कंजुगेट में हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का जो है वो साइन चेंज करते हैं। तो 4 माइनस ये 0 आयोटा। अब ये इमेजिनरी पार्ट दोनों में जो है ना क्या है, 0 है। अब हम इसको जो है ना प्रोडक्ट करते हैं, यानी z डॉट z बार इज इक्वल टू, अब ये 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 4, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट दोनों साइड पे क्या है, 0 है, तो ये आ गया 4 4 जा 16। और आप ये देख सकते हैं कि बिलोंग टू रियल नंबर। अब आप रियल नंबर आप इसके साथ लिखिए या ना लिखें, लेकिन आंसर आपका आ गया 16। पार्ट नंबर बी है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। मैं इसका सोल्यूशन, तो मैं इसके लिए लेट लेता हूँ, यानी कंसीडर करते हैं कि ये किसके बराबर है, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा के। अब मैंने इसका क्या लेना है, z बार, यानी कंजुगेट लेना है 1 माइनस आयोटा, इसके ऊपर ये बार कंजुगेट आ जाएगा, यानी 1, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन हम चेंज करेंगे प्लस आयोटा। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, z और z बार मल्टीप्लाई करना है। तो z की वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस आयोटा इनटू, और z बार मेरे पास आ गया 1 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 इन दोनों के साथ ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा, फिर माइनस आयोटा इन दोनों के साथ 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे देखो 1 1 जा 1 प्लस आयोटा, फिर ये माइनस आयोटा, माइनस प्लस माइनस, आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो ये प्लस आयोटा और ये माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। 1 माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1, तो ये 1 माइनस माइनस प्लस, और ये 1, ये आ गया हमारे पास 2, यानी z डॉट z हमारे पास आ गया, z बार हमारे पास आ गया 2, और ये हमारा आंसर आ गया, और ये रियल नंबर भी है। पार्ट नंबर सी है हमारे पास, ये सॉल्यूशंस 7 आयोटा, यानी मैं लेट लेता हूँ कि लेट ये z बराबर है 7 आयोटा के, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रियल नंबर नहीं है तो रियल, यानी 0 प्लस 7 आयोटा, राइट। इसके बाद मैं z का कंजुगेट लूँगा, यानी z बार इज इक्वल टू 0 प्लस 7 आयोटा, इसके ऊपर बार यानी कंजुगेट, और ये 0 माइनस 7 आयोटा। आपको पता है कंजुगेट में हम कौन सा साइन चेंज करते हैं, इमेजिनरी वाले का। अब z और z बार को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास आ रहा है, ये दोनों रियल नंबर जो है वो 0 है,
अब z की वैल्यू है मेरे पास 7 आयोटा और z बार की वैल्यू है मेरे पास -7 आयोटा। ये मल्टीप्लाई होंगे। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस में ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 7 ज़ा 49 और आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब -49 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये 49 1 ज़ा 49 और ये रियल नंबर भी आ गया और ये हमारा आंसर भी है किसका, z यानी कॉम्प्लेक्स और इसके कंजुगेट के मल्टीप्लाई से। डी पार्ट है हमारे पास 6 - 2 आयोटा। मैं करूँगा सोल्यूशन। मैं लेट लेता हूँ, ये z के बराबर है कौन से, 6 - 2 आयोटा, राइट। फिर इस z का मैं कंजुगेट लूँगा तो z बार यानी 6 - 2 आयोटा, इसका ऊपर कंजुगेट लेके, और कंजुगेट आपको पता है कि कंजुगेट में हम कौन सा साइन चेंज करते हैं, इमेजिनरी का, तो ये 6 + 2 आयोटा मेरे पास आ गया। अब ये z और z बार को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो z की वैल्यू है मेरे पास 6 - 2 आयोटा और z बार की वैल्यू है मेरे पास 6 + 2 आयोटा। साइन चेंज है, नंबर सेम है बिल्कुल, तो 6 6 ज़ा 36, 6 को 6 के साथ, साइन को साइन के साथ, माइनस प्लस माइनस, 2 2 ज़ा 4 और आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे 36 - 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास -1, तो मेरे पास जो आ रहे हैं वो 36 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। अब इनको जमा कर लेंगे तो हमारे पास आता है 40, जो एक रियल नंबर है हमारे पास, और ये हमारा क्या है, आंसर भी है। पार्ट नंबर ई हमारे पास 10 + 9 आयोटा। मैं करूँगा सोल्यूशन। इसके लिए लेट, ये z बराबर है 10 + 9 आयोटा। अब इस z का कंजुगेट लूँगा मैं, तो z बार यहाँ पे भी 10 + 9 आयोटा बार, मतलब है 10 - 9 आयोटा। यहाँ हमारे पास इसका कंजुगेट आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी z और z बार इज इक्वल टू z की वैल्यू है मेरे पास 10 + 9 आयोटा ब्रैकेट, और z बार की वैल्यू मेरे पास 10 - 9 आयोटा। अब 10 10 ज़ा 100 प्लस माइनस माइनस, 9 9 ज़ा 81 और साथ में आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 100 - 81 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1, तो यहाँ पे 100 माइनस माइनस प्लस 81 1 ज़ा 81। आप इन दोनों को जमा करोगे तो 181 और ये हमारा आंसर भी है। पार्ट नंबर एफ है हमारे पास -4 - 11 आयोटा। तो लेट, इसके लिए मैं z इज इक्वल टू -4 - 11 आयोटा, और अब इस z का मैं कंजुगेट लूँगा तो -4 - 11 आयोटा, इसके ऊपर बार, और कंजुगेट में हम क्या करते हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज करते हैं, तो -4 सेम वही रहेगा, ये प्लस 11 आयोटा। अब z और z बार को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये -4 - 11 आयोटा, ये z की वैल्यू है, मल्टीप्लाई, और z बार -4 + 11 आयोटा, ये आ गया हमारे पास। अब बहुत ही आसान है, माइनस माइनस प्लस
4 4 ज़ा 16 यानी +16 माइनस प्लस माइनस और 11 11 ज़ा 1 to 1 और आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये 16 माइनस 1 to 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास -1। ये 16 माइनस माइनस प्लस 1 to 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 to 1 आएगा और ये जमा कर लोगे ये आ जाएगा, ये 16 है तो 137 और ये हमारा आ गया आंसर। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, शो दैट नंबर 1 z1 डॉट z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट डॉट z2 कंजुगेट। यानी ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। इन दोनों को बराबर करना है, ये हमने शो करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो बहुत ही आसान है, मैं डायरेक्ट हल करने जा रहा हूँ। z1 की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 माइनस 2 आयोटा और z2 की वैल्यू है मेरे पास 2 प्लस आयोटा। तरीक़ेकार यही है। फिर ये मैं उठाऊंगा ये दोनों, यानी ये नंबर 1 z1 डॉट z2 होल कंजुगेट और z1 कंजुगेट डॉट z2 कंजुगेट। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब मैं उठाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास z1 डॉट z2 होल कंजुगेट। तो सबसे पहले मैंने क्या फाइंड करना है, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद मैंने कंजुगेट लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, z1 और z2 मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। z1 की वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई और z2 की वैल्यू है मेरे पास 2 प्लस आयोटा। इन दोनों को मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखो 1 इंटू 2 प्लस आयोटा, फिर -2 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। बहुत ही आसान है, ये मल्टीप्लिकेशन हम पहले भी कर चुके हैं। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 और आयोटा मल्टीप्लाई करो आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 साथ में आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 और साथ में आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा और आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2 ये प्लस आयोटा है और ये -4 आयोटा है, आ जाएगा -3 आयोटा, क्योंकि माइनस वाला नंबर यहाँ पे बढ़े, और ये -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1। अब देखो ये 2 -3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। अब जो रियल है आपस में जमा कर लो, क्योंकि जमा हो रहा है, ये +2 और ये भी +2, ये 4 हो जाएगा और -3 आयोटा। ये मेरे पास आ गया z1 और z2 की मल्टीप्लिकेशन। अब इसी का मैंने क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। तो मैंने 4 -3 आयोटा इसके ऊपर कंजुगेट ले लें। अब ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा, जो मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब नाउ टेक राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड लेंगे। अब ये मेरे पास राइट हैंड साइड है, z1 बार डॉट z2 बार। इसका मतलब ये है कि मैं पहले z1 का कंजुगेट लूँ, अलग अलग कंजुगेट ले लूँ। तो z1 की वैल्यू है मेरे पास 1 - 2 आयोटा, इसका कंजुगेट लो।
और ये हो जाएगा 1, ये +2 आयोटा। फिर मैं आगे लूँगा Z2 का कंजुगेट, और Z2 की वैल्यू है मेरे पास 2 + आयोटा कंजुगेट, ये हो जाएगा 2 - आयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी Z1 कंजुगेट डॉट Z2 कंजुगेट, अलग अलग कंजुगेट लिए और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z1 कंजुगेट मेरे पास आ गया 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई Z2 मेरे पास आया Z2 बार 2 - आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 1 को इन दोनों के साथ करो तो 1 2 - आयोटा, फिर +2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा, ये आ गया। 1 2 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस, और 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई करोगे आयोटा, प्लस 2 2 ज़ा 4 साथ में आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2 और आयोटा स्क्वायर, ये आ गया 2, ये माइनस आयोटा और +4 आयोटा है तो आ जाएगा +3 आयोटा, और -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये 2 + 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। अब ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये जमा कर लो क्योंकि जमा हो रहे हैं ये दोनों। 4 + 3 आयोटा जो मेरे पास आ गया Z1 बार डॉट Z2 बार, और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो, हमारे पास आ गया है 4 + 3 आयोटा, और राइट हैंड साइड भी आ गया मेरे पास 4 + 3 आयोटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। अच्छा, पार्ट 2 हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड उठा के, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मैं जो ना Z1 डिवाइडेड बाई Z2 हल करने जा रहा हूँ, Z1 डिवाइडेड बाई Z2। अब Z1 की वैल्यू है हमारे पास जो गिवन है 1 - 2 आयोटा। फिर जब ये फाइंड करूँगा ना, इसके बाद फिर मैं कंजुगेट लूँगा डिवाइडेड बाई, और Z2 की वैल्यू है मेरे पास 2 + आयोटा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे नीचे आयोटा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे देखो 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा मल्टीप्लाई, नीचे जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट पे मैंने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो इसका कंजुगेट आएगा 2 - आयोटा। तो 2 - आयोटा पे मैंने मल्टीप्लाई भी करना है और इसी पे मैंने क्या करना है, डिवाइड भी करना है। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले आपस में, तो ये 1 - 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा डिवाइडेड बाई, नीचे वाले मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1 इन दोनों के साथ, 2 - आयोटा -2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा, ये मल्टीप्लिकेशन हम बार बार कर रहे हैं। तो 1 - आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 ज़ा 2 आयोटा, फिर ये -4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 और साथ में आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस और ये 1, ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गया 2, ये माइनस आयोटा और -4 आयोटा दोनों के साथ माइनस है, तो अमल प्लस का और साइन माइनस का, तो ये आ जाएगा -5 आयोटा, और ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और यानी माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस और 2 1 ज़ा 2,
डिवाइडेड बाई 5। ये +2 और ये -2 कैंसल, ये मेरे पास आ गया -5 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। ये 5 और 5 भी कैंसिल हो गए, मेरे पास जो वैल्यू रह गई है वो माइनस आयोटा की रह गई है। अब यानी Z1 और Z2, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 मेरे पास आ गया माइनस आयोटा। अब इसका मैंने क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू, यानी माइनस आयोटा का कंजुगेट, और ये मेरे पास आ जाएगा सिर्फ आयोटा, क्योंकि ये साइन चेंज हो जाएगी, और ये मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने राइट साइड लेना है Z1 बार डिवाइडेड बाई Z2 बार। इसका मतलब है कि अलग अलग मैं कंजुगेट ले लूँ। पहले Z1 का कंजुगेट, अब Z1 की वैल्यू हमारे पास 1 - 2 आयोटा, और अगर इसका कंजुगेट ले लो तो ये आ जाएगा 1 + 2 आयोटा, ये हो गया। फिर लूँगा Z2 का कंजुगेट, और Z2 की वैल्यू है मेरे पास 2 + आयोटा, जो गिवन है, इसका कंजुगेट यानी 2 - आयोटा। अब इन दोनों को आपस में यानी डिवाइड करें, तो मैं उठाऊंगा Z1 बार डिवाइडेड बाई Z2 बार, तो ये बराबर है Z1 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आगे मल्टीप्लिकेशन फौरन, जो नीचे जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट पे मैंने डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। तो इसका कंजुगेट आएगा 2 + आयोटा, यानी 2 + आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा, राइट। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 1 को इन दोनों के साथ, फिर +2 आयोटा 2 + आयोटा, यानी मैंने डायरेक्ट कर दिया, पहले एक साथ लिखे नहीं है, मैंने फौरन जो है ना अलग अलग मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। ये 2 × 2 = 4 प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब ये 2 × 1 = 2 प्लस 1 और आयोटा, आयोटा, फिर प्लस 2 × 2 = 4 और साथ में आयोटा, फिर ये प्लस 2 × 1 = 2 और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 4, ये माइनस इंटू और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, ये हो जाएगा 2 + 1 आयोटा और +4 आयोटा मीन्स 5 आयोटा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो वो माइनस और ये प्लस, -2 × 1 = 2 डिवाइडेड बाई 4 + 1। अब यहाँ पे देखो ये +2 और ये -2 कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास आ गया 5 आयोटा और नीचे आ जाएगा 5, ये 5 और ये 5 कैंसिल, मेरे पास आ गया आयोटा। तो यानी Z1 बार डिवाइडेड बाई Z2 बार ये मेरे पास आ रहे हैं, तो मेरे पास आ गया आयोटा, जो राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आया था आयोटा और राइट हैंड साइड भी मेरे पास आया आयोटा, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास Z1 मॉडुलस इज इक्वल टू -Z1 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 बार मॉडुलस इज इक्वल टू -Z1 बार मॉडुलस। अब इस पार्ट को हल करने से पहले मैं मॉडुलस का फार्मूला समझाऊंगा आप लोगों को कि मॉडुलस क्या है। तो एक छोटा सा फार्मूला मैंने आप लोग के लिए लिखा है, यहाँ पे ये देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू आर मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल एक z इज इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास a + b आयोटा। अब इसका मैंने मॉडुलस लेना है, मॉडुलस लेना है यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इस पर मैंने अंडर रूट लेना है, इज इक्वल टू इसका जो आंसर आएगा वो रियल नंबर में आएगा।
यानी हमने क्या लेना है, z मॉडुलस इज इक्वल टू जो रियल नंबर है इसका स्क्वायर, फिर प्लस और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी जो नंबर है b इस पर स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, मैं z1 की वैल्यू लिखूँ। z1 मेरे पास है 1 - 2 आयोटा, ये गिवन है मेरे पास। अब ये z1 मॉडुलस मैंने फाइंड करना है, तो z1 मॉडुलस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो रियल पार्ट मेरे पास यहाँ पे 1 है, इसको मैंने 1 का स्क्वायर लेना है, फिर ये फार्मूले वाला प्लस, और रियल पार्ट मेरे पास है -2, इसका मैंने स्क्वायर लेना है और अंडर रूट, राइट। अब ये 1 1 = 1 प्लस, और माइनस को 2 टाइम्स करोगे प्लस, 2 को 2 टाइम्स करोगे प्लस, 2 को 2 टाइम्स करोगे 4, 2 2 = 4 अंडर रूट, ये मेरे पास आ गया 5 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट ये। अब मैं उठाऊंगा -z1, -z1 मेरे पास वैल्यू क्या है, माइनस अपनी जगह पे, इनटू z1 की वैल्यू है मेरे पास -2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा। तो जो मेरे पास आ जाएगी ये माइनस अप्लाई करो इस पे, माइनस प्लस -1 और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। अब -z1 कि मैंने क्या लेना है, मॉडुलस लेना है, तो इसका फार्मूला क्या है मेरे पास, a पर स्क्वायर, तो a रियल पार्ट जो है मेरे पास ये -1 है, उस पर स्क्वायर, फिर फार्मूले वाला प्लस, और b की वैल्यू है मेरे पास 2, इस पर स्क्वायर, और साथ में अंडर रूट। -2 टाइम्स करोगे प्लस, और 1 को 2 टाइम्स करोगे 1 प्लस, ये 2 2 = 4, और ये आ गया मेरे पास अंडर रूट 5, और ये रियल नंबर भी है। फिर मैंने क्या फाइंड करना है, z1 बार, और फिर इसका मॉडुलस लेना है। यहाँ पे देखो, तो मैं सबसे पहले z1 बार की कंजुगेट यानी z1 की कंजुगेट लेना है, तो z1 की वैल्यू है मेरे पास 1 - 2 आयोटा, और इसका कंजुगेट तो ये आ जाएगा 1 + 2 आयोटा, ये वैल्यू आ गई है। अब मैंने क्या लेना है, z1 बार की मॉडुलस। अब a स्क्वायर मतलब है 1 पर स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब है 2 पर स्क्वायर। बहुत ही आसान है, बस वो फार्मूला सिर्फ आप समझे। 1 1 = 1 प्लस 2 2 = 4, और ये आ गया अंडर रूट 5। जो तीनों का जवाब सेम आ रहा है। अब मेरे पास है -z1 बार की मॉडुलस। तो सबसे पहले मैं z1 पहले लिखता हूँ, -z1 मेरे पास यानी माइनस इंटू z1 की वैल्यू है मेरे पास 1 - 2 आयोटा। अब माइनस इस पे अप्लाई करो, -1 प्लस 2 आयोटा, माइनस अप्लाई हो गया। अब इसका मैंने क्या लेना है, -z1 कंजुगेट लेना है। अब इसका कंजुगेट ले लो, -1 प्लस 2 आयोटा। जब इसका मैंने कंजुगेट लिया तो ये -1 - 2 आयोटा आ गया, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का जो है ना वो जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। अब मैंने क्या लेना है, -z1 बार का मॉडुलस लेना है। ठीक है, अब a स्क्वायर मतलब है 1 पर स्क्वायर, प्लस b पर स्क्वायर, तो b की वैल्यू है मेरे पास -2, उस पर स्क्वायर। तो -2 टाइम्स करोगे प्लस, 1 को 2 टाइम्स करोगे 1 प्लस, या -2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे प्लस, और 2 को 2 टाइम्स करोगे 4। तो ये आ गया मेरे पास अंडर रूट 5। जो तीनों की आंसर जो है
अंडर रूट चारों के अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। तो बस साबित हुआ हेंस कि Z1 मॉडुलस ये बराबर है माइनस Z1 मॉडुलस के, और ये बराबर है Z1 बार मॉडुलस के, और ये बराबर है माइनस Z1 बार मॉडुलस के, यानी कि ये चारों आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो है ये कह रहे हैं कि फाइंड करो पार्ट 1 Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। तो सीधी सी बात है, सिंपल सवाल है। ये Z1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, सबसे पहले वो वैल्यूज आप लिखो, यानी 1 माइनस 2 आयोटा है, और Z2 की वैल्यू है मेरे पास 2 प्लस आयोटा। ये अब मैंने क्या करना है, इसको जमा करना है पहले, अंदर मॉडुलस के अंदर पहले काम करूंगा, जब इसको प्लस करूंगा इसके बाद इसका मैं मॉडुलस फाइंड करूंगा। तो Z1 प्लस Z2, राइट। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं, मैं अलग अलग आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो Z1 1 माइनस 2 आयोटा, फिर प्लस, और Z2 की वैल्यू है मेरे पास 2 प्लस आयोटा, राइट। अब ये क्या है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा, यह आ जाएगा माइनस आयोटा, क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो ये Z1 प्लस Z2 आ गया। अब मैंने इसका मॉडुलस लेना है, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस। फार्मूला है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ए स्क्वायर मीन्स रियल पार्ट यानी 3 पर स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला, और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास यहाँ पे नंबर है -1, तो -1 पर स्क्वायर, और साथ में अंडर रूट। तो 3 3 = 9 प्लस 1 2 टाइम्स करोगे, अब माइनस को 2 टाइम्स करोगे, प्लस 1 2 टाइम्स करोगे 1, और ये मेरे पास आ गया अंडर रूट 10, जो हमने फाइंड कर दिया क्या है, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस। अच्छा, इसका पार्ट हुआ हमारे पास Z1 Z2 मॉडुलस, यानी Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करो और पर इसका मॉडुलस फाइंड करो। तो Z1 की वैल्यू मेरे पास ये है और Z2 की वैल्यू मेरे पास ये है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, Z1 और Z2 को मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 की वैल्यू 1 माइनस 2 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। ये अब यहाँ पे देखो, 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों के साथ 2 प्लस आयोटा, और फिर -2 आयोटा है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, किसके साथ, 2 प्लस आयोटा के साथ। अब यहाँ पे देखो 1 2 = 2 प्लस आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 = 4, साथ में आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 1 = 2 और आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे 2, ये प्लस आयोटा और -4 आयोटा, -3 आयोटा, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, और ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ +2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा 4 - 3 आयोटा। अब ये मेरे पास आ गया Z1.Z2। अब इसका मैंने मॉडुलस फाइंड करना है, तो Z1.Z2 मॉडुलस ए पर स्क्वायर मतलब है 4 का स्क्वायर, प्लस बी पर स्क्वायर मतलब है -3 पर स्क्वायर, अंडर रूट 4 4 = 16, प्लस -2 टाइम्स करोगे तो प्लस, 3 को 2 टाइम्स करोगे तो 9। ये जमा कर लो तो हमारे पास आ जाएगा 25 अंडर रूट, और 25 का जो स्क्वायर रूट है वो आता है 5, और ये हमारा आंसर, और ये रियल नंबर भी है।
अच्छा, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 मॉडुलस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 कर लेते हैं। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो Z1 की वैल्यू है हमारे पास, ये गिवन है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, और Z2 वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, राइट। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। नीचे जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट पे मैंने मल्टीप्लाई भी करना है और इसको डिवाइड भी करना है। तो यह आ जाएगा 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 को इन दोनों के साथ 2 माइनस आयोटा, और माइनस 2 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर, ये 2 1 ज़ा 2 माइनस आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 टू ज़ा 4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस और 2 1 ज़ा 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अच्छा, यहाँ पे देखो 2 माइनस आयोटा और -4 आयोटा -5 आयोटा, और ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये प्लस प्लस माइनस माइनस और साथ में 2 डिवाइडेड बाय ये 4 प्लस 1, ये आ गया। ये 2 और ये 2 कैंसल, मेरे पास आ रहा है -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। ये 5 और 5 जो है ना क्या हो जाएंगे, कैंसल, हमारे पास रह जाएगी माइनस आयोटा। तो ये आ गया Z और Z1 और Z2 का डिवाइड। अब इसका मॉडुलस मैं फाइंड करूँगा, Z1 और Z2 मॉडुलस। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 0 माइनस आयोटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर यानी 0 पर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -1 पर स्क्वायर, और साथ में अंडर रूट 0 आ जाएगा। ये प्लस 1 -2 टाइम्स करोगे तो 1 आए माइनस आएगा, और 1 2 टाइम्स करोगे तो 1 आएगा, ये अंडर रूट 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट निकलता है 1। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का मॉडुलस हमारे पास आ रहा है 1, जो रियल नंबर है, और ये हमारा आंसर भी है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, रिप्रेजेंट नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इसको हमने ज़ाहिर करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो ये ए पार्ट है मेरे पास -1 -3 आयोटा। सोल्यूशन हम करेंगे, इसके लिए हम लेट लेंगे Z इज इक्वल टू -1 -3 आयोटा। अब यहाँ पे हम रियल नंबर्स को अलग करेंगे, अलग लिखूंगा, और इमेजिनरी पार्ट को मैं अलग लिखूंगा। यहाँ पे आप देखिए, अब इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। अब हमने क्या बनाना है, यहाँ पे आप देखो एक ग्राफ बनाना है। ये x एक्सिस है, ये वाली लाइन, और ये y एक्सिस है। तो ये जो राइट साइड पे जा रहे हैं इसके सेंटर से ये पॉजिटिव में, ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, और इधर भी जो है ना नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे ये जो नंबर हम शो करेंगे ना वो रियल एक्सिस यानी रियल पार्ट्स वाले, और वाई एक्सिस पे जो हम शो करेंगे वो इमेजिनरी पार्ट्स वाले। अब सिंपल से है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप देखो
ये -1 है जो रियल पार्ट्स है, तो रियल पार्ट्स x एक्सिस पे, -1 ये है, और ये -3 जो इमेजिनरी y एक्सिस पर है और ये माइनस में है, तो ये है। तो ये दोनों सामने मिला लो, ये वाला इस तरह और ये इस तरह, मतलब इस जगह पे जो है ना ये दोनों मिलते हैं, और इस जगह पे आप ये लिख सकते हो -1 -3 आयोटा, ये हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है हमारे पास वो बी वाला है। बी में क्या दिया हुआ है, 2 + 4 आयोटा। इसको मैंने सोल्यूशन लेट z = 2 + 4 आयोटा। अब इसका ऑर्डर पेयर बनाओ। ऑर्डर पेयर है हमारे पास ये 2, 4, ठीक है। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन को z प्लेन भी कहा जा सकता है, यानी कह सकते हो आप। तो यहाँ पे हम ये ऑर्डर पेयर ये शो करेंगे। रियल पार्ट है जो x एक्सिस पॉजिटिव साइड पर है, यहाँ पे 2 है ये, और इमेजिनरी पार्ट है 4 जो पॉजिटिव है ये। तो ये दोनों सामने मिला लो। आप इसको कैसे मिला लो, आप स्केल के ज़रिए भी मिला सकते हो। ये जगह आती है और इस जगह पे आप ये लिख सकते हो 2 + 4 आयोटा, ठीक है। इसका जो सी पार्ट है मेरे पास -3 + 2 आयोटा। सोल्यूशन लेट इसको z से डिनोट करते हैं, -3 + 2 आयोटा। इसको मैंने ऑर्डर पेयर बनाने, रियल पार्ट -3, इमेजिनरी पार्ट 2, ठीक है। अब यहाँ पे शो करेंगे -3 ये हो गया, और 2 इमेजिनरी पार्ट जो पॉजिटिव में ये। तो ये दोनों सामने आपस में मिला लो। इस जगह पे ये मिलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो -3 + 2 आयोटा, राइट। अब इसका जो डी पार्ट है, डी में क्या कह रहे हैं, 2 - 3 आयोटा। सोल्यूशन वही लेट z = 2 - 3 आयोटा, और ये 2 रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या है, -3। अब यहाँ पे देखो 2 पॉजिटिव रियल पार्ट यही है, और -3 इमेजिनरी पार्ट जो नेगेटिव में ये वाला है। अब ये कैसे मिलाते हैं इन दोनों को, इस जगह पे मिलते हैं ये, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 - 3 आयोटा, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब इसका ई पार्ट मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिर्फ 2 आयोटा। तो मैं लेट z = ये 2 आयोटा रियल पार्ट नहीं है यहाँ पे, तो ये रियल को मैं 0 + 2 आयोटा लिखूंगा। अब ऑर्डर बनाओ 0 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x ये 0 है, सेंटर है। y मेरे पास
जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव में 2, ये। अब इस जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिर्फ 2 आयोटा भी लिख सकते हो, ठीक है जी। अब हमारे पास है एफ पार्ट। एफ वाला है मेरे पास -3 आयोटा। वही सोल्यूशन, लेट जेड, अब रियल पार्ट है नहीं तो 0 -3 आयोटा। इसका अगर मैं ऑर्डर पेयर बना लूँ तो रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -3 है। अब ये देखो, जो रियल पार्ट है x वो 0, बिल्कुल ये सेंटर, और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव में इस साइड पर, बिल्कुल ये। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -3 आयोटा इस नुक्ते पे, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास है जी, जो सिर्फ 2 दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन यानी लेट z इज इक्वल टू रियल पार्ट 2 है प्लस इमेजिनरी पार्ट में 0 आयोटा लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? 0 आयोटा। अब रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या है? 0 है। तो मैंने कहाँ पे शो करना है इसको? यहाँ पे आप देखो, जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव में है, 2 है, ये है, और जो y है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, ये है। तो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे मैंने जो है ना इसको ये शो करना है, और यहाँ पे मैं सिर्फ 2 लिख सकता हूँ, या 2 + 0 आयोटा भी आप लिख सकते हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।